पीछे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग मैम। अभी तक हमने डिस्कस किया था परमाणु, जो आपका परमाणु था उसके विषय में जो सबने अपने अपने मत दिए थे वो सारे हमने किए, ठीक है। मैंने रदरफोर्ड स्कैटरिंग के थ्रू परमाणु को बताया और नील्स बोर के थ्रू, ठीक है, उनके प्रयोग के थ्रू। तो आज हम बात करेंगे जो नील्स बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्णज होता है, ठीक है। तो माना ये है कोई नाभिक जिस पर आपका धनावेश है Ze, ठीक है। इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये जो है आपने नाभिक जो लिया है वो हाइड्रोजन सदृश लिया है, इसमें लिखा हुआ है हाइड्रोजन सदृश, ठीक है। यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी मान लीजिए त्रिज्या जो नाभिक से उस यहाँ तक जो मूवमेंट करने की जो त्रिज्या बन रही है ये आपकी है r(n) और ये जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है वो v(n) वेग से कर रहा है, v(n) वेग से। इस इलेक्ट्रॉन का माना जो आवेश है वो है e, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके परमाणु हैं इसमें आपका जो भी चूंकि इसमें दो आपके एक नाभिक है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो है कोई ना कोई बल कार्य करेगा, ठीक है। तो वो बल जो होगा वो हमारा वैसे ही होगा जैसे हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा हुआ है, ठीक है। कूलाम मैंने बताया भी था कि कूलाम के नियम को फॉलो करते हैं, बताया था मैंने उस दिन। तो हम ये लिखेंगे, ये चित्र बनाएंगे पहले, फिर लिखेंगे हम कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से जो बल होगा वो आपका क्या होगा, F is equal 1/4πε0 into Q1 हो जाएगा आपका ये और Q2 हो जाएगा ये, ZE into E/R का स्क्वायर, ठीक है। इसको RN में ले लेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा जो है F वो बनेगा, पहले इसको समझ लीजिएगा बेटा, 4πε0 और ये हो जाएगा आपका ZE² और अपॉन RN का स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। लेकिन जो आपका अभिकेंद्र बल है वो आपका क्या होगा, F इज इक्वल वो होता है आपका mv²/r। क्या होता है, mv²/r। जब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये दोनों बल जो है हम इक्वल करेंगे, और इक्वल करेंगे तो आपका ये हो जाएगा mv²/r इज इक्वल 1/4πε0 और ये हो जाएगा ZE²/Rn का स्क्वायर। अभी R ही रहने दीजिएगा, इसको अभी क्लियर करेंगे वो, ठीक है। यहाँ पर जो है आप इसको Rn ही रहने दीजिएगा, इसको मैं यहाँ पर R ही लिख लूँगी, ठीक है। बात नहीं बेटा, यहाँ पर एक R से आपका एक R कट जाएगा तो आपका mv² जो आ जाएगा वो आएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा आपके पास Z, ये Z है बेटा, ZE²/R। ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर लिख देंगे हम अभिकेंद्र बल, ठीक है। तो इतना कीजिए, फिर आगे बताते हैं।
स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो हम यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ये हम कल बता चुके हैं आपके लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि MVR = NH/2π। MVR = NH/2π। इससे जब हमने V की वैल्यू निकाली तो V की वैल्यू हमारी निकल के आएगी कितनी? V बराबर हमारे पास आएगा NH/2π और इंटू MR। ठीक है, ये आपके पास V की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन नंबर है आपके पास। ठीक, ये जो V की वैल्यू आपकी यहाँ आई है, इस V की वैल्यू को हम एक मिनट, इसको इक्वेशन 3 रखिएगा बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 4 रखिएगा। ये जो V की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। यहाँ से मैं हटा देती हूँ इलेक्ट्रॉन का अपेक्षी वेग और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी पहले इसको कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो इसको मैं बाद में आपके लिए बताऊंगी, पहले इसकी कक्षीय त्रिज्या के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रखेंगे हम V का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण में 3 में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका mv² = 1/4πε0 ZE²/r। यहां पर V की जगह, V² की जगह हम V का वैल्यू रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और ये आपके पास बनेगा क्या? m, V का मान लगाएंगे हम, ये हो जाएगा आपका NH/2πmR और उसका स्क्वायर बराबर 1/4πε0 और यहाँ हो जाएगा ZE²/r। अब इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा बनेगा क्या? n²h²/4π² और ये बनेगा आपका m का स्क्वायर और r का स्क्वायर। सबका स्क्वायर कर दिया मैंने। यहाँ पर आप कर देगा 1/4πε0 और ZE²/r। अब हम देखते हैं क्या क्या चीजें आपकी यहाँ पर कट हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा m से एक m हट जाएगा, 4 से ये 4 कटेगा क्योंकि अपोजिट दोनों LHS एंड RHS है, इसलिए 1 पाई से आपका 1 पाई कटेगा। क्लियर? 1 r से आपका 1 r भी कटेगा। तो आपके पास जो बनेगा यहाँ पर वो आएगा निकल कर n²h²/πmr बराबर ZE²/ε0 और r नहीं आएगा क्योंकि r यहाँ से आपका ये कट चुका है। आपके पास ये वैल्यू आती है। ठीक है, उतारिए जरा इसको। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आपका बनेगा ε0 आएगा इधर, तो ये हो जाएगा n² h²
एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल, ये हो जाएगा आपका Z² पाई m इंटू r। अब मुझे क्या चाहिए था, कक्षा की त्रिज्या। अब मैं इस r को निकालूंगी बाहर, ठीक है, इस r को हम निकालते हैं बाहर, और बाहर निकालने पर जो आपके पास आएगा वो ये बनेगा, देखिएगा जरा इधर बेटा, ये जो पूरी साइड है इसको मैं LHS कर देती हूँ, Z² पाई m r इज इक्वल n² एप्सिलॉन नॉट। इससे r निकाला तो r के पास में जितनी भी चीजें हैं वो इधर अपोजिट में चली जाएंगी, ये आपके पास बचेगा r बराबर n² एप्सिलॉन नॉट ओवर Z² पाई m। अभी फिलहाल आपके पास ये बचा है, और इसके बाद आप इसको अलग करके भी लिख सकते हैं, n को हम अलग करके लिख लेते हैं, r बराबर n², और ये हो जाएगा आपका h² एप्सिलॉन नॉट ओवर Z² पाई m, जहां पर ये जो है आपका, ये है आपका r। यदि हम इसको मान लें तो ये आपका जो है वो सीधे सीधे जो त्रिज्या है वो आपकी n² के प्रोपोर्शनल बन रही है, n² के प्रोपोर्शनल बन रही है, जहां पर ये जो वैल्यू है आपकी, ये बेटा आपका Rn बन जाता है यहाँ पर, और ये जो है आपकी वैल्यू h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन Z² पाई m, ये है आपकी R1, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे जहां पर, ठीक, उतारिएगा इसको। और इसको हम कह सकते हैं बेटा बोर त्रिज्या। क्या कह सकते हैं इसको हम? बोर त्रिज्या, ठीक। और इसकी जो वैल्यू आती है, जब ये सारे आप h का मान रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का रखेंगे, और इन सब की वैल्यू रखेंगे, z बराबर 1 रखा जाएगा, e की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे, तब आपका जो आएगा वैल्यू बेटा बात नहीं, वो r बराबर आएगा, r1 बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। तो स्थायी कक्षा की त्रिज्या है बेटा वो आपकी ये आती है, और वो सीधे सीधे n² के यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होती है, ठीक है। तो ये है आपका स्थायी कक्षा की त्रिज्या। यहां फिर से ध्यान दें, इधर ध्यान दें सारे बच्चे, बोर के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन, सॉरी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षाओं में घूमते हैं। ये जो स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वहां पर इनकी जो स्थायी कक्षा की त्रिज्या है वो, और ये इलेक्ट्रॉन किस वेग से घूम रहा है वो, और स्थायी कक्षाओं में ऊर्जा क्या कहती है इलेक्ट्रॉन की, उन सब पर आपका बोर्ड में एक प्रश्न करके पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि वो किस वेग से वहां पर घूम रहा है, क्या वहां पर उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, और क्या उसकी जो है आपकी कक्षीय त्रिज्या रहेगी। तो उसके लिए हमने मान लिया कि Zd जो है वो आपका नाभिक है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता चुकी थी कि यहाँ पर जो रदरफोर्ड का जो स्केटरिंग थी उसमें बता चुकी थी कि जो आपका यहाँ पर ये जो है दोनों यानी कि इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट कर रहे हैं और वो नाभिक के साथ जो कहीं ना कहीं वो कूलाम्बीय बलों को फॉलो कर रहे हैं। इससे मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग किया है कूलाम्ब के नियम से, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि हाँ ये जो है आपका एक अभिकेंद्र बल भी जो इस तरह से राउंड राउंड घूमता है वहां पर आपका अभिकेंद्र बल भी काम करता है, तो वो आपका अभिकेंद्र बल भी लगा दिया, दोनों को इक्वल रखा है, तो आपका ये इक्वेशन आता है।
और अगली बात ये जो हमने बोर के एक्सपेरिमेंट में देखा था वो ये देखा था, क्योंकि वहाँ रदरफोर्ड जो है वो अपने परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए थे, तब बोर ने वहाँ पर परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या की थी और उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं स्थायी कक्षाओं में घूमता है जहाँ पर वहाँ जो कोणीय संवेग रहता है वो कितना रहता है, h/2 का गुणज रहता है। तो मैंने इसीलिए जो ये है आपका कोणीय संवेग को मैंने ये रखा है, जिससे हमने v की वैल्यू निकाली है और v की वैल्यू को फिर हमने यहाँ पर पुट किया। यहाँ पर पुट करने पर आपका जो है r की वैल्यू ये निकल करके आ गई, ठीक है। r का मान निकल के आया, r का आपका जो है एक तरह से ये फॉर्मूला निकल के आया और r जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या स्क्वायर के समानुपाती होता है, ठीक है। कक्षा की त्रिज्या होती है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय नहीं है, अदरवाइज मैं आपको कक्षीय वेग भी बताती और स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बताती, बट इसको पॉइंट टू पॉइंट हम नेक्स्ट डेज में क्लियर करेंगे, ठीक है। और इसी पर आधारित एक आपका जो बोर्ड का प्रश्न है वो मैं तभी दूंगी जब आपका ये स्थायी ऊर्जा जो है जब आपकी पूरी हो जाएगी तब, लेकिन इसको जो आपका कक्षीय त्रिज्या है इसको आप पूरा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।